शुएब इब्राहिम, दीपिका कक्कर और रियाज का हुआ कश्मीर में मीटअप। और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर जाके रियाज का चल रहा है बैड लक, क्योंकि जिस वजह से कश्मीर रियाज गया था वहाँ पे जाके पता चला कि उसका तो वो मकसद ही फ्लॉप हो गया है। उसके अरमानों पे पानी फिर गया है और वो किसकी वजह से फिरा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और यहाँ कश्मीर जाके सभा को पहले तो सुननी पड़ती थी अपने पर्दे के ऊपर बातें, पर अब उसको सुननी पड़ रही है महरम ना महरम के ऊपर बातें। तो ये ना महरम कौन है जिसकी वजह से सभा के ऊपर इतनी उंगलियां उठी हैं और सभा को इतने लोगों ने कहा है बुरा भला। तो गाइज अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज जैसे कि आज की वीडियो आप लोगों के सामने मैं लेकर आई हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग है, क्योंकि आज शुएब इब्राहिम और रियाज का मीटअप हुआ है और वो मीटअप कैसे हुआ है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो फिलहाल आप लोग मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और सबसे बड़ी बात, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें बस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होगा, शेयर होगा तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि रियाज और शुएब इब्राहिम का मीटअप कैसे हुआ है और किसने किस तरीके से एक दूसरे को मतलब कि मिलने की कोशिश की है। तो जी गाइज़, और मज़ीद आगे बढ़ने से ये भी कहूँगी कि पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया करें, फुल सुना करें और फिर अपने कमेंट्स आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि हाँ चीज़ ये चीज़ सही है या ये गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग वीडियो देखते नहीं हो और कमेंट्स कर देते हो, तो आप लोग प्लीज़ पहले कमेंट्स भी देखा करें और वीडियो भी सुना करें और अच्छे से गौर किया करें बात के ऊपर, फिर आप लोग अपनी आगे की राय दिया करें। तो गाइज़ यहाँ पे चलते हैं अपने थंबनेल की तरफ के शुएब इब्राहिम और दीपिका का यानी कि मीटअप हुआ है। तो मीटअप इनका कैसे हुआ है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। फ़िलहाल आप लोगों को एक और अहम बात बताती हूँ कि सभा के ऊपर लोग क्यों गुस्से हुए हैं, सभा के ऊपर महरम ना महरम के ऊपर क्यों बात हो रही हैं। वैसे तो आप लोग जानते थे कि सभा के पर्दे को लेके बहुत से लोग शुरू से ही मतलब के सभा को बुरा भला कहते थे, बुरा भला हर चीज़ में सभा घर के मसले को लेके, इसको लेके, उसको लेके, फिर ये कि पर्दे में रह के सारे काम कर रही है, पर्दे में रह के सबको अलग कर रही है। तो ये सारी बातें हो रही थी, पर जब से सभा कश्मीर आई है तो वहीं सभा को बहुत से लोग पसंद भी कर रहे हैं, सभा की वॉइस पसंद कर रहे हैं, सभा की मतलब की बातें पसंद कर रहे हैं, सभा के बोलने का तरीका पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत से लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत से लोग सभा को सलाम भी कर रहे हैं, सुलूक भी मार रहे हैं कि भाई पर्दे के अंदर ही रह के ये यानी कि सारा कश्मीर घूम रही है और अपने पर्दे का एहतराम भी कर रही है। तो वहीं पे बहुत से लोगों का ये कहना है कि सभा ये नाटक भी करती है कि पर्दे के यानी कि कैमरे के पीछे बगैर पर्दे के रहती है, कैमरे के पीछे आके ये सिर्फ यूट्यूब वालों से पर्दा करती है, सबके सामने यानी बगैर पर्दे के जाती है, रियाज के दोस्तों के सामने, इसके सामने, उसके सामने। तो यानी कि सारी बात ये है कि हम यूट्यूबर्स से छुपाती है, ताकि हम यूट्यूबर्स इसको ना देखें, देखने को बचा क्या है। आंखें भी उसकी नज़र आ रही हैं, वॉइस भी उसकी नज़र आ रही है, कोई वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें सभा का लाइनर ना हो। और बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि जब आप पर्दा करवाते हो तो पर्दे में इंसान को ये चाहिए कि ना तो वो अपनी वॉइस लेकर आए और यहाँ तो सभा अपनी आंखों पे लाइनर, मेकअप वगैरह सब कुछ करके लेकर आती है। तो इन बातों को देखे मैं ये कहूँगी कि अगर रियाज पर्दा करवा रहा है या सभा पर्दा कर रही है तो उसमें उसकी मर्ज़ी है, वो यूट्यूब के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रही, वो उसकी मर्ज़ी है। तो यहाँ लोगों को शायद कहने का हक नहीं है, पर बात अब आती है यहाँ पर कि ना महरम महरम वाली। तो आप लोगों ने देखा जो कि गार्डियन यानी जो गाइड इनको कर रहा है, जब वो मस्जिद में जाते हैं घूमने के लिए और वहाँ पे वो बैठते हैं, चने वगैरह खाते हैं, तो वहीं पे आप लोग देख सकते हैं कि जो गाइडर है वो और जो सभा है वो बिल्कुल करीब, यानी कि उनके घुटने जो है आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है। तो इस बात पे सब्सक्राइबर जो कि सभा के ऊपर गुस्से हुए हैं बहुत ज़्यादा और कहा है कि देखो ये एक तो वो उसके पर्दे को लेके बहुत ज़्यादा थे बातें बनाने में, पर अब उनको एक और मौका मिल गया है और वो सभा के ऊपर मतलब कि कह रहे हैं देखो कैसे बैठी है। अब रियाज की मतलब कहाँ गया रियाज, अब क्यों नज़र नहीं आता रियाज को, और सभा का पर्दे का एहतराम कहाँ गया, ये है वो है, यानी कि दुनिया की 100 बातें हैं जो कि सभा को सुननी पड़ रही हैं और महरम ना महरम के ऊपर ये सारी बातें हुई हैं। ठीक है जी गाइस,
तो अब बात करते हैं हम, तो जी गाइस अब बात करते हैं हम इस बात के ऊपर कि कश्मीर जाके रियाज़ का बैड लक कैसे हुआ है और उसका यानी कि बुरा कैसे हुआ है। तो गाइस यहीं आप लोग देख सकते हैं कि सबा इब्राहिम और शेब इब्राहिम भी यानी कि कश्मीर गए हुए हैं और वहाँ पे वो लोगों को अपनी व्लॉगिंग दिखा रहे हैं, अपने जो कि कश्मीर का उनका ट्रिप है वो लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोग यही कह रहे हैं कि दोनों के व्लॉग देख रहे हैं, यानी कि जो सबा इब्राहिम शेब इब्राहिम के यानी कि व्लॉग है वो एक मतलब के हाई क्लास के हैं और उनकी जो रहने की जगह वगैरह यानी कि उन्होंने अपनी रेंज के हिसाब से अपना सेटअप किया है और जो कि रियाज़ ने अपनी रेंज के हिसाब से अपना सेटअप किया है। तो लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ हमें देखने को तो कश्मीर के व्लॉग मिल रहे हैं पर दो तरह के मिल रहे हैं, एक लग्जरी लाइफस्टाइल का मिल रहा है और एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफस्टाइल का मिल रहा है। तो इस वजह से लोगों को ये शक है या फिर ये लोगों को उम्मीद है कि सबा इब्राहिम और शुएब की वजह से यानी कि सॉरी दीपिका की वजह से और यानी कि दीपिका की वजह से ही और इनके व्यू शेब इब्राहिम की वजह से ही इनके व्यूज़ डाउन हो जाएंगे, क्योंकि उनके व्यूज़ मिलियन में आ रहे हैं और इनके व्यूज़ लाखों में आ रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों को यही डाउट हो रहा है और सबा इब्राहिम तो खैर आई नहीं है, आप लोगों को पता है कि वो इस हाल में नहीं आ सकती हैं। तो अभी ये जो दिन है उनके लिए बहुत मतलब एहतियात वाले दिन चल रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल सबा इब्राहिम नहीं आ सकती, सॉरी मेरे मुंह से सबा का नाम निकला है, पर फ़िलहाल यहाँ मैं बात दीपिका की कर रही हूँ। तो यहाँ दीपिका और शेब का जो लग्जरी लाइफस्टाइल है वो नज़र आ रहा है और यहाँ पे इनका मिडिल क्लास नज़र आ रहा है। तो बहुत से लोग यानी कि देख रहे हैं उनका लग्जरी लाइफस्टाइल और इनका मिडिल क्लास, पर दोनों के नज़रिए से वो लोग कश्मीर देख रहे हैं। तो लोगों को ये डर है कि भाई यहाँ पे रियाज़ का बैड लक चल रहा है, क्योंकि दीपिका और शेब की वजह से यानी कि इनके व्यूज़ डाउन हो सकते हैं, इनके व्यूज़ कम हो सकते हैं। ये तो देखें नसीब की बात है। अब हम एक ही चीज़ पे यानी कि मिसाल के तौर पे ले लो, कौरमे की आप वीडियो ले लो, तो कौरमे पे किसी के व्यूज़ मतलब हाई क्लास में चले जाते हैं तो किसी के व्यूज़ वही 100-200 या 50-20-30 पे रुक जाते हैं। तो ये एक लक की बात है और शुएब इब्राहिम दीपिका एक अलग ही मतलब कि उनका लाइफस्टाइल भी है और दूसरा वो एक अलग नाम से यूट्यूब पर जाने चाहते हैं। उनका एक मतलब टीवी करियर भी है और उनका एक वो स्टार भी है, ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं और काफ़ी शोज़ भी करते हैं। तो उनका एक अलग मियार है, उनको दो तरह के लोग जानते हैं, एक हम जैसे आम लोग जानते हैं और दूसरा उनकी जो कि यानी कि उनके आसपास के लोग हैं, उनके फील्ड के लोग हैं, वो उनको जानते हैं। तो जो मतलब जिस तरीके से सबा शेब इब्राहिम और दीपिका देखना पसंद करते हैं और रियाज़ और की बात ये रही कि उनका एक तरीके से ये नॉर्मल ही मतलब कि फैमिली ब्लॉगिंग है। तो यानी कि उनको जैसे हम लोग जैसे हैं वो जानते हैं। तो मतलब फ़र्क तो पड़ता है। तो इन बातों को लेके कोई वो नहीं है। अब बात आती है इनके मीटअप की कि इनका मीटअप कैसे हुआ है और क्यों हुआ है और किस लिए हुआ है। तो गाइज़ इनका मीटअप की कोई कहानी जो है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। फ़िलहाल ये है कि ये भी कश्मीर में है, रियाज़ और सबा, और वहाँ पे दीपिका और शुएब भी कश्मीर में हैं। तो लोगों ने कहा है कि वो भी कश्मीर में है, यानी कि रियाज़ से कहा है कि दीपिका और शुएब भी कश्मीर में हैं, तो आप लोग ऐसा करो मीटअप कर लो, आप लोग एक दूसरे से मिल लो। तो अभी तक फ़िलहाल ऐसी कोई सबा की वीडियो यानी कि रियाज़ की कोई ऐसी वीडियो नहीं आई है मीटअप को लेके या उसको लेके। ये सिर्फ़ इनके व्यूवर्स, इनके सब्सक्राइबरों की एक ख्वाहिश है, एक फरमाइश है जो कि रियाज़ ने पूरी की है या नहीं की है, क्योंकि अभी इनके कश्मीर के फुल व्लॉग आए नहीं हैं। तो इसलिए इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी आगे आने वाली वीडियो में कुछ ना कुछ इस बात पे टॉपिक उठे शायद। तो फ़िलहाल अभी इनका कोई ऐसा मीटअप नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है और कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि इन दोनों की एक लाइफस्टाइल जो है वो बहुत अलग-अलग है। रियाज़ जो है वो मिडिल क्लास में शामिल होता है। तो अब ये है कि यूट्यूब की अर्निंग को देख के वो माशाल्लाह बहुत ऊपर जा चुका है, पर शुएब इब्राहिम एक अलग मियार पे है। तो फ़िलहाल देखो कौन किससे मिलना चाहता है और किसकी ख्वाहिश किससे मिलने की है, और कोई किसी से मिलना नहीं भी चाहता। तो इस बारे में हमें आगे आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा। तो फ़िलहाल ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कहाँ तक पसंद आया, कहाँ तक समझ आया, कौन सी बात सही लगी, कौन सी गलत लगी कि रियाज़ को
ये यानी कि जो सबा के पर्दे के ऊपर उठी है बात, इसके ऊपर या फिर महरम ना महरम के ऊपर बात उठी है, इसके ऊपर या फिर इनको मीटअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था, इसके ऊपर फ़िलहाल अब तो वो कश्मीर से वापस इंडिया यानी कि मुंबई आ चुके हैं और अपने घर आ चुके हैं यानी कि। तो अब देखो आगे आने वाली वीडियो में इनका क्या है हिसाब किताब, वो भी हम लोगों को पता चल जाएगा। आप लोगों को कौन सी बात सही लगी, कौन सी गलत लगी और इनको मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था, ये भी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि रूहान और रेहान दोनों माशाल्लाह आपस में कितने खुश हैं और इस ट्रिप पे रेहान भी इनके साथ गया है। तो रेहान रूहान दोनों गए हैं। तो वैसे सबा और दीपिका सॉरी बिल्कुल भी अपने बेटे को नहीं छोड़ती है, जहाँ भी जाती है वो अपने बेटे को साथ लेके जाती है। यहाँ तक कि आप लोग देख सकते हैं कि शूट पे भी वो अपने बेटे को साथ लेके जाती है, वो बिल्कुल भी अपने से अलग नहीं करती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो अपने बेटे को भी टाइम देती है और अपने करियर को भी टाइम देती है, अपनी फैमिली को भी टाइम देती है। तो ये चीज़ देख के लोग उसको मतलब बहुत से लोग दीपिका को हेट भी करते हैं, बहुत से लोग पसंद भी करते हैं। कहते हैं ना हर इंसान का अपना देखने का नज़रिया अलग होता है, अपने बताने का नज़रिया अलग होता है। तो इस चीज़ पे बहुत से लोग यानी कि वो जिस करियर से उठी है दीपिका और उस करियर से लेके और इस लाइफस्टाइल तक लेके लोग उसको हमेशा तनकीद ही करते हैं। और एक अभी जो वो मास्टर शेफ आया था उसके अंदर दीपिका को लेके भी बातें हुई थी और दीपिका को काफ़ी सुनाया भी गया था और उस पर दीपिका फूट के भी रोई थी कि लोग मुझे इस तरह कहते हैं। तो उसने वो सारी बातें एक्सेप्ट भी की थी कि अगर मुझे बुरा कहा जाता है किया जाता है तो ये मेरी लाइफस्टाइल है, तो मैं जैसे चाहूँ उसको गुजारूँ, मैं जैसे चाहूँ उसको लेके चलूँ, तो ये मेरी अपनी मर्ज़ी है। बाकी लोगों का काम है कहना और वो कहते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।